कोई पूछ रहा था गुरुजी, जो 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, आधे घंटे की सुनते हैं, 15 मिनट की कथा सुनते हैं, 20 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, 10 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, ये कथा कब तक हमारे भीतर रहती है? कब तक हमारे भीतर रहती है? शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, केवल एक ही है देवाधिदेव महादेव, जिस पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी कभी कभी बासी नहीं होती। केवल एक ही है देवाधिदेव महादेव जिस पर चढ़ाया गया जल मात्र आचमन कर लेने से पेट में 21 दिन तक रहता है। केवल देवाधिदेव महादेव की शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो एक बार 10 मिनट की क्या एक क्षण की श्रवण कर लेता है तो मरते दम तक रहती है। वो शिव तत्व अंतिम बिंदु तक देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर आया था, मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, बाहर निकलकर उसके प्राण छूट गए। पूछ रहा है भगवान शंकर के गणों से कि मैंने तो पाप करा था, चोरी करी थी, फिर मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया? केवल कहा तुम्हारी माता एक लोटा जल चढ़ाती थी और मां का चढ़ाया गया। जल 71 पीढ़ी में मिलता है, तो तुम तो उसी की औलाद हो, तुम्हें प्राप्त हो। केवल एक क्षण की तुमने शिव पुराण सुनी और तुम्हें उसका फल मिल गया। एक क्षण मात्र, क्षण भर शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। गुणनिधि मार्ग से हट गए। एक बार पिताजी को मालूम पड़ा कि इसने घर का सामान चोरी कर लिया और जुए में लगा दिया। अब गुणनिधि घर का सामान चोरी कर कर भी जुए में लगाने लगा, बर्बाद होने लगा। पिता यज्ञदत्त पूजन का सामान लेकर आए थे, शिव जी के पूजन का सामान रखा था, और गुणनिधि जिस पात्र में पूजन का सामान रखा था उसी पात्र को उठाकर गुणनिधि ले गए और उसको जुए में लगा दिया। अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जिसको वेद मालूम है, जिसको पुराण मालूम है, जिसको शास्त्र मालूम है, सारी विद्या मालूम है, पिता ने अपने पुत्र को सब कुछ दिया, सारा ज्ञान दिया, सारे वेद पुराण शास्त्र सब कुछ सिखाया, पर जरा सी गलत संगति, जरा सी कुसंगति बेटे को ले जाकर गलत मार्ग पर भेज दी। गलत कुसंगति, एक जरा सी गलत संगति में पड़ गया, जुआ खेलने लगा और जुआ खेलते 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 घर का सामान बेचने लगा। समय आया और समय ऐसा समय आया, यज्ञदत्त को मालूम पड़ा कि बेटा गलत मार्ग में पड़ गया। क्रोध आ गया, क्रोध आया, यज्ञदत्त ने तुरंत अपने बेटे गुणनिधि को बुलाया और गुणनिधि को बुलाकर कहा, तू मार्ग पर सही चल, ब्राह्मण के घर का बेटा है, अच्छा कर्म कर, गलत कर्म क्यों करता? ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकाग्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा करना। अपने अपने कर्म के अनुसार सबको कर्म करना चाहिए, पर तू ब्राह्मण कर्म ना कर कर गलत कर्म कर रहा है, जुए की ओर जा रहा है। तू मेरे घर कर में, विपारकी का कर्म कर में, तू मेरे घर में कर्मा, तू कर्म कर, समन एकाग्र कर्मा, तू मेरे घर से मैं तुझे निकाल दूंगा अगर तूने मार्ग सही नहीं पकड़ा। बेटे ने पिताजी के चरण छुए, अब गलती नहीं होगी, मैं सही मार्ग पर चलूंगा, सही मार्ग की ओर जाऊंगा, एक बार क्षमा कर, समय आया। अब पिताजी कहीं से पूजन कर कर आए, थोड़ी सी दक्षिणा कहीं से मिल गई होगी, रख दी होगी। यज्ञदत्त ने, गुणनिधि ने वही दक्षिणा को चुरा लिया, जुए में ले जाकर लगा दिया। भोजन करने के भी घर में धन नहीं बच रहा, क्रोध आ गया। समझाओ, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, बच्चे अगर गलत मार्ग की ओर अग्रण्य हो रहे हैं, माता पिता से निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को मारना कम, डांटना कम, चिल्लाना कम, समझाना ज़्यादा। आज के ज़माने में माताएं चिल्लाती ज़्यादा है। सुबह से स्कूल जाना है, बच्चे को ट्यूशन जाना है, बस आ गई बहुएं इतनी तेज चिल्ला के उठ रही कि नहीं उठ रही, इतनी तेज चिल्लाए कि बगल के कमरे में अगर सास सो रही हो तो वो उठ के बैठ जाए, जगदम्बा जाग गई वो जाग। और ऐसी जब तक बच्चा स्कूल नहीं चले जाए, जब तक बैग कहाँ है, टिफिन कहाँ है, रखा है, और आखिरी में पति उठकर बोला, तू टिफिन बना दे, मैं छोरे को तैयार कर दूंगा, तू रहने दे, तू टिफिन बना ले, मैं तैयार कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू बना दे। और आखिरी में घर के बच्चे जब गाड़ी में बैठे, उन्होंने एक हाथ हिला के ऐसा करा कि लाखात उतर रही ना खाते कर। जब गाड़ी में बारी में, मम्मी हम तो तुमसे थक गए, सुबहेरे से उठती है, ऐसी बताओ। घर की बहुओं को सुबह से उठकर क्या करना चाहिए? इतने स्वर में, इतने प्रेम से कुछ नहीं बने तो भगवान जगन्नाथ जी की आरती गा देना चाहिए। तेरा तुझको क्या ना,
अब कितने स्वर में गा रही हो, ऐसे तुम घर में गा लो ना तो आनंद आ जाएगा, पर स्वर में तुम घर में तो गाना की बात सुबह से उठी गाना था आरती। चिल्ला दी पति को लगा पहला शब्द बोलिए तेरा, तू को ये चिल्ला के बोली तेरा कहाँ गया। छोरे का बीपी ऊंचा नीचा बाद में होगा, पहले जो पास में सो रहा था भैरू उसको लग गया आज सिंदूर चढ़ने वाला है पक्का। अब उसको अरे प्रेम की वाणी होती है, उसको बोलो प्रेम से। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के ज़माने में ये प्रेम की वाणी बोलने की, बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत आप बहुत ज़रूरत है। अब गुण निधि पिताजी से कहकर चले गए, उसके बाद में फिर चोरी कर ली। पिताजी ने गुण निधि को निकाल दिया, गुण निधि को निकाला, धक्के मारकर बाहर कर दिया। आज के बाद मेरे घर में मत आना, आपसे निवेदन है बच्चों को पहले डांटो मत, चिल्लाओ मत, अपशब्द मत कहो, बच्चों को आए टहे ताने मत दो। सबसे पहले बच्चों को दो तो पहले ज्ञान दो, समझाओ, अच्छी बातें बताकर अच्छा कहकर बच्चों को समझाने का प्रयास करिए। पहले समझाओ, पहले ज्ञान। एक पत्नी एक गुरुजी के पास गई, गुरुजी मेरा पति मेरी नहीं सुनता, कोई उपाय कर दो ना। गुरुजी बोले शेर की मूंछ में जो बाल होता है वो एक बाल ला के दे दे, मैं तेरे पति को अच्छा कर, इसके बाद तेरा पति कभी तेरे को आते नहीं बोलेगा। अब पत्नी कई जंगल में शेर दिख भी गया तो ये छुप गई, खा गया तो चुप होकर बैठ गई, एकदम चुप वापस आ गई, मैं शेर की मूंछ का बाल नहीं ला सकती। गुरुजी ने पूछा क्यों, अरे शेर मुझे खा जाएगा। तो गुरुजी ने कहा इतने बड़े जंगल में जाकर शेर के मुख से तू वापस आ गई केवल एक कारण से कि तू चुप रही। अगर जिस दिन घर में मौन रहना सीख जाओगे, जिस दिन कम बोलना सीख जाओगे, उस दिन आप रूप नदी की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। थोड़ा सा मौन रहिए, थोड़ा सा क्रोध को संयमित रखो, क्रोध को थोड़ा काबू में रखिए। शिव मंदिर जाओ ना तो बड़े आनंद के साथ जाओ, और शंकर जी के मंदिर में जाओ, और कोई तुम्हारे ऊपर पानी ढोल दे, कोई कुछ कह दे तो अपने को क्रोध नहीं करना, अपने को आनंद कथा में भी आओ। कोई तुम्हें कुछ बोल दे तुम्हें क्रोध नहीं करना, तुम्हें आनंद में अपनी मस्ती में अपने आनंद में रहो। एक अलमस्तता बोल दी है, क्रोध को छोड़ो। शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। गुण निधि को पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया, जब नहीं मान रहा चोरी पर चोरी कर रहा है, घर से बाहर निकाल दिया। गुण निधि बाहर चले गए, मित्रों के यहां गए, मित्रों ने नहीं रखा। कौन मित्र रखेगा भाई, कौन मित्र रखेगा। वाहवारी दुनिया, मतलब कि दुनिया में किसी का कोई नहीं। तुम्हारे पास में धन है तो सब तुम्हारे, तुम्हारे पास में धन नहीं कोई नहीं। अपने भीतर से ये बात निकाल दो कि संसार के लोग मेरे साथ में है। नहीं, संसार के लोग कभी किसी के साथ नहीं होते। संसार के लोग केवल तुम्हारे समय के साथ होते हैं। तुम्हारा समय अच्छा है तो दुनिया के लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा समय बेकार आया कि दुनिया के लोग दूर हो जाएंगे। ये संसार के लोग, अरे देख लिया संसार, हमने देख लिया सब, मतलब के यार हमने देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा ये परिवार हमने ले लिया सब, मतलब के यार हमने देख लिया झूठा है संसार, हमने देख लिया। बस समय के साथ चल रहे हैं, आपका अच्छा समय है, सब आपके साथ है। आपका समय बिगड़ा, आपके साथ के सब चले जाएंगे। कल कथा में कहा था 3 को मत भूलना, याद है कल की कथा, 3 को मत भूलना। पहले नंबर का जिसने दुख के समय में तुम्हारा साथ दिया है, दूसरा जो दुख के समय समय में तुम्हें छोड़कर चला गया है, तीसरा जिसने तुमको दुख में डाल दिया है। इन 3 को कभी मत भूलो। कैसे भूल सकते हो? जो तुम्हारी विषम परिस्थिति में साथ खड़ा हुआ है, विषम परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे रहा है, विषम परिस्थिति में तुमसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। सारी दुनिया एक तरफ हो गई, जो तुम्हारी विषम परिस्थिति में जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसको कभी मत भूलना, मत भूलो उसको। और जो जरा सी विषम परिस्थिति आई, जरा सा दुख आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा से कोई बात सामने आ गई और तुम्हारे अच्छे साथी, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे कुटुंब वाले तुमको छोड़कर चले गए, दूर जाकर खड़े हो गए और तुम्हें उस उलझी हुई गुत्थी में देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हें तकलीफ में देखकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इनसे इनको भी याद रखना, कभी भूलना मत कि अब इनका सहयोग नहीं चाहिए, दूर से राम राम हो जाए अच्छा है, और जो आपको ले जाकर खड्डे में पटक दे, तकलीफों में लाकर डाल दे, उससे बोलना नहीं है कुछ भी। शंकर के भरोसे रहकर उसको भी स्मरण में रखना। भगवान तुम्हारा भी भला करे, तुम हम पर भी कृपा करो। हमें नहीं, गुणनिधि अपने सारे मित्रों के पास में गया, दोस्तों के पास जाकर कह रहा है, अरे भाई मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया, मेरे पिताजी ने धक्के मारकर निकाल दिया, जो जुआ खेलने वाले मित्र थे उन्होंने भी धक्का मारकर निकाल दिया, तेरे पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या लगाएगा?
क्या रखिएगा? चल निकल यहां से। चूहा खेलने वालों ने निकाल दिया, मदिरा पान करने वालों ने निकाल दिया। कल कथा में कहा था ताली, थाली और प्याली ये तीन बर्बाद करने वाले होते हैं। प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना और मखाने में ले जाकर पिलाने वालों से दूर रहना। ये कभी भी लात मार कर निकाल सकते। अब गुणनिधि ने पूछा अब मैं करूं क्या? जुआ खेलने वालों ने धक्का मारकर निकाल दिया। तेरे पास जुए में लगाने वाला कुछ नहीं है। मदिरा पीने वालों ने धक्के मारकर निकाल दिया। तेरे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने पल्ला झाड़ लिया। तेरे पास कुछ भी नहीं है, भगा दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा बहुत भूख लग रही, एक रोटी दे दो बस। वो एक रोटी नहीं दे पाए, एक रोटी नहीं दे पाए। गुणनिधि एक रोटी मांग रहा है अपने मित्रों से कि रोटी दे दो। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार के लोगों से गुणनिधि मांग रहा है, ये गलती कर रहा है। रिश्तेदारों के यहां जाओगे लोग हंसेंगे, ठिठोली करेंगे, ताना देंगे। अपनों के पास जाओगे ताना देंगे, ठिठोली करेंगे। दुनिया के लोगों के पास जाओगे तो लोग कह देंगे पहले फूला फिरता था, जगत में रोता फिर रहा है। गुणनिधि सब दूर फिर आया, कहीं रोटी नहीं मिली। तब महादेव के मंदिर के दरवाजे पर बैठा। दिन में लोग मंदिर में भजन गा रहे, कथा सुन रहे, कीर्तन कर रहे, जल चढ़ा रहे। रात तक इंतजार करता है कि मंदिर के अंदर जाऊंगा तो जो प्रसाद पड़ा है उसको खा लूंगा। प्रसाद पड़ा है उसको चोरी कर खा लूंगा, जो नैवेद्य पड़ा है उसको चुरा लूंगा। चोरी के लिए रात तक इंतजार करता रहा। रात्रि होने लगी, दरवाजा बंद हुआ। गुणनिधि अंदर, उसको चुरा लूंगा। प्रवेश कर गया। खिड़की को खोलकर अंदर जाकर प्रसाद को चुराकर बस बाहर निकल रहा था कि मंदिर के लोगों ने देख लिया कि कोई चोर चोरी कर कर जा रहा है। मंदिर के लोगों ने पकड़ने के बाद उसको मारना प्रारंभ करा। शरीर से दुर्बल हो चुका था क्योंकि व्यसन में डूबा हुआ था। वही जब मारना चालू करा, बस हाथ में भगवान का नैवेद्य रखा हुआ था, हाथ में भगवान का प्रसाद रखा हुआ था। चोरी कर कर बाहर निकल रहा था। लोगों ने मारना चालू करा। प्राण छूट गए, प्राण चले गए, मर गया, मरा यम के दूत बंदी बनाने के लिए। देखिए वाले महाराज हमेशा कहते हैं कि चोर को कुबेर बना दिया भगवान ने। ये उसी चोर की कथा है जिसको भगवान ने कुबेर बनाया, ये उसी चोर की कथा है। अब मर गया, यम के दूत बंदी बनाने आ गए। यम के दूत बंदी बनाने के आए और बंदी बनाकर इसको लेकर जाने लगे। शंकर भगवान के गण आ गए। ये किसको पकड़ कर ले जा रहे हो? अरे ये चोर है, जुआ खेला, मदिरा पान करा, मांसाहार करा, वैश्यावत करी, गलत काम करा, सब कुछ गलत करा। एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अच्छा नहीं बन पाया। एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद शुभ कार्य नहीं कर पाया। हे भाई, अगर कुछ पुण्य जीवन का करा होता है तो उसका फल मिलता है, फल मिलता है। अगर जिंदगी का कोई पुण्य करा है तो उसका फल मिलेगा। इसको नहीं ले जा सकते तुम, क्यों? इसने पाप करा है। हम कह रहे हैं, शिव शंकर भगवान के गण कहते हैं इसने पाप के साथ में एक पुण्य करा है। क्या? जब मंदिर के अंदर चोरी करने गया तब वहां पर अंधेरा बहुत था। प्रसाद चोरी करने के लिए इसको मिल नहीं रहा था। इसने अपना कपड़ा छोटी सी चिंगारी में आग लगाई और उस कपड़े से उजाला कर कर चोरी का सामान अर्थात खाने के लिए नैवेद्य ढूंढ रहा था। बस इसने भगवान के मंदिर में उजाला कर दिया, इसलिए इसकी जिंदगी में भी उजाला हो गया। मात्र प्रकाश करा है। कल कथा में कहा था आपने, शंकर की कथा में आए हुए भक्तों को पानी नहीं पिलाया है, शंकर भगवान को जल पिलाया है। आपने यहाँ आए हुए भक्तों को जगह पर बिठाया नहीं है, शिव को बिठाया है, शंकर को बिठाया है। जब यहाँ से लोग जाते हैं ना शिव पुराण, तुमने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि लोग भागवत कथा सुनने के बाद जमीन को रख कर जाते हो, अपने शरीर पर रज लगा कर जाते हो। परशु महापुराण का एक नियम है, यहां से जब लोग जाते हैं तो वहां की मिट्टी को भी स्पर्श कर लेते हैं, वहां का भी कंकर का स्पर्श कर लेते हैं। आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा कि जाते हैं लोग। तो जब मिट्टी कंकर ये क्या है? ऐसा सुहा पुराण के इस कथा के पंडाल में क्या हो जाता है कि लोग कंकर बिनते हैं। कोई कह रहा था कि भगवान हम इतना भजन करते हैं तो भगवान हमको दुख क्यों देता है, हमको तकलीफ क्यों देता है। भगवान को शौक थोड़ी ना पड़ा है कि तुमको दुखक तकलीफ दे, और भगवान से तुम्हारी बेर थोड़ी ना है कि तुमको दुख तकलीफ दे। ये तो कर्मों का भाव है। एक बार देव श्री नारद ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु संसार के लोग जो तुम्हारा भजन करते हैं वो दुख पाते हैं,
जो भजन नहीं करता वो सुख पाता है। ये क्या कर रखा है आपने? भगवान ने कहा फालतू बात मत कर, चल घूमने चल। भगवान नारायण और भगवान नारद जी दोनों ने ब्राह्मण के कपड़े पहने भूमि पर आ गए, पृथ्वी पर घूमने लगे। भ्रमण करते करते एक सेठ जी के यहाँ चले गए। सेठ जी के यहाँ जाकर आवाज लगाई, सेठ जी बहुत भूख लग रही है, भूख लग रही है, सेठ जी बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन दे दीजिए। सेठ जी को क्रोध आ गया। सेठ जी दरवाजा खोले और दरवाजा खोल के बोले तुम्हारा पिताजी रख के गया है, मांगने आ गए, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही, चलो निकलो यहां से बाहर। सेठ जी ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, धक्के मारकर बाहर। देवशी नारद को गुस्सा आ गया, अपने पिताजी पर पहुंच गया, बाप पर। देवशी नारद ने भगवान विष्णु से कहा जरा श्राप दे दो इसको, बर्बाद कर दो तो कर दो बर्बाद इसको। इतना अहंकार कि तुम्हारा पिताजी रख कर गया भोजन, बर्बाद कर दो इसको। भगवान विष्णु पीछे मुड़े, मुड़कर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा सेठ जी तेरे यहां 4 चौगुनी दौलत बढ़ जाए, तेरे यहां खूब धन बढ़ जाए, खूब पैसा बढ़ जाए। सेठ जी को आशीर्वाद दिया, नारद जी का मुंह फूल गया। नारद जी ने कहा बताओ, उसने धक्के मारे और तुमने आशीर्वाद दे दिया, उसने धक्के मारे, अपशब्द कहा, ताने दिए, गाली दिए, अपने पिता पर पहुंच गया। और तुम उसको कह रहे हो कि तेरे करोड़पति बन जा, धनपति बन जा, धमपति बन जा, जा खूब हमारी आ जाए, तेरे यहां दौलत आ जाए, इसको तो भिखारी कर देना चाहिए तुमको। भगवान विष्णु बोले नारद चुप रहो और चलो। नारद जी आगे चले तो कहे प्रभु बहुत भूख लग रही है। भगवान ने कहा सामने झोपड़ा चल। नारद जी आगे गए, झोपड़े में आवाज लगाई, माँ बाबा बाबा माँ भूख लग रही, भोजन दे दीजिए। दरवाजा खोला, एक बूढ़ी माँ मान जरा हाके के, दरवाजा खोला, लेगा हाची ने आसन बिछाया, आओ बाबा बैठो भोजन करो, पर मेरे यहाँ भोजन का कोई सामान नहीं है, मेरे यहाँ केवल एक गाय है, उसका दूध निकला हुआ रखा है, मैं गम कर कर उसमें गुड़ डालकर अभी ला देती हूं। बूढ़ी मां अंदर गई, 2 गिलास दूध भर कर लाकर दोनों को दे दिया। भगवान विष्णु और नारद जी ने पी लिया, पिया, खूब आनंद लिया। चल के ये दिए। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा इसको आशीर्वाद दे दो। कितनी कृपा करी, उसने अपने को दूध पिलाया गौ माता का। भगवान विष्णु पीछे मुड़े, दोनों हाथ ऊंचे कर कर कहा जा तेरी गाय मर जाए, जा तेरी गाय मर जाए। देव श्री नारद को कांटे से खून नहीं, क्रोध में आ गए। श्री नारद ये कहां का निर्णय है? नारायण आपका प्रभु, ये कौन सा निर्णय? सेठ जी ने धक्के मारे तो उसको धन दे दिया, बूढ़ी माँ ने दूध पिलाया तो कह दिया उसकी गाय मर जाए, एक गाय उसके वो भी मर जाए। भगवान कहते हैं नारद तू मेरी लीला नहीं समझ सकता, सेठ जी को धन से प्रेम है इसलिए उसको धन दे दिया। बूढ़ी माँ को मुझसे प्रेम है, मरती गाय जिंदा रह जाती तो मरते मरते, इसकी आसक्ति गाय में रह जाती, गाय में रहती तो ये मेरे धाम नहीं आ पाती, फिर 84 लाख योनियां काटती। सेठ जी को मैंने धन दिया, सेठ जी धन के आसक्ति में मरेगा, मरेगा धन की आसक्ति में, बाद में वही सांप बनकर विराजमान हो जाएगा और धन की पहरेदारी करेगा। पर बूढ़ी माँ मेरा भजन करती है, मैं उसको डूबता हुआ नहीं देख सकता। कोई लोग कहते हैं भगवान वो अगरबत्ती नहीं लगाता उसको सुख दिए जा रहे हैं, हम पूजन करते हैं हमें दुख दिए जा रहे हैं। अगर दुख मिल रहा है ना, समझ लेना आप भगवान के बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल करीब आ चुके हो। वो तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास श्री शिवाय जो मांगा हो वो दिया। हम भटके ना, बस शिव पुराण कहती है ना तो हमें ढोंग में पढ़ना है, ना हमें प्रपंच में पढ़ना है, ना हमें छल में जाना है, ना हमें बेईमानी की ओर कोई कहे यहाँ आ जाओ, यहाँ आओगे, हमें ऐसी ऐसी चीज दे देंगे तुम्हारा कल्याण ना कल्याण। तो केवल प्रभु के चरण है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हमें नहीं जाना ढोंग और प्रपंच की ओर, हम ऐसी विद्या कर देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, हमारे पास ऐसी चीज रखी है, तुम ये करना यूं हो जाएगा। ना ना उससे कह दो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे हाथ में एक लोटा जल है और वो सारी समस्या का हल है, हम नहीं भटके, कहीं मत जाओ, किसी जगह जाने की एक लोटा जल है, उनकी भटकोरों की फात तुम्हें जरूरत नहीं है। गुण निधि कोई यमदूत लेकर जा रहे हैं और यमदूतों से कहा, शंकर भगवान के गणों ने कहां ले जा रहे हो उसको? इसने शिव मंदिर में अपना कपड़ा जलाकर प्रकाश करा है। भूल से भी जो शिव जी के मंदिर में अगर भूल से भी एक दिया दीप जला देता है, एक दीप, एक कुआ भगत, क्या नाम था, जम के बोलो जरा, कुआ भगत, बहुत बहुत नीची जाति का था, बहुत बहुत मांस का भक्षण करता था, गलत व्यसन करता था। करता क्या है, बस उसको भी भगवान ने छोड़ा नहीं, उसको एक राज्य का राजा बना दिया। अगला जन्म कुनवा को कुआ ने करा क्या था?
क्या करता था वो कुआं? जिस शंकर के मंदिर में दिया कोई लगाकर जाता था, उस दिए में तेल भरा रहता था, घी भरा रहता था, बत्ती पड़ी रहती थी और वो बत्ती ठंडी हो जाती थी। तुमने देखा होगा, तुम भी कभी कभी शिव मंदिर जाते होंगे, किसी ने दिया, हवा चली, बत्ती बुझ गई तो उसमें घी भरा की भरा ही रह गया, बत्ती बुझ की बुझी रह गई। वो कुआं करता क्या था? जिसको एक राज्य का राजा बना दिया गया, उसका एक काम था, गलत व्यसन में डूबा रहता था, गलत काम करता था, पर शंकर जी के मंदिर में जाता और शिव मंदिर में जाकर क्या करता कि लोग दिया लगाकर जाते, किसी का दिया ठंडा हो जाता, किसी की बत्ती रह जाती, किसी दिए में घी रह जाता, वो सारे घी को इकट्ठा कर कर एक दिए में भर लेता, सारी बुझी हुई बत्तियों को इकट्ठा कर कर एक बनाकर दिए में रख देता और शंकर जी के मंदिर में जलाकर आ जाता। क्यों? क्योंकि ये दिया कोई फेंक देगा, ये घी कोई फेंक देगा, ये पत्ती कोई फेंक देगा, ये पत्ती कोई फेंक देगा, कोई दूसरे पशुपति व्रत कर रहे हैं। आप पशुपति व्रत नहीं कर रही हो तो आप एक काम तो कर सकती हो ना, सारे पशुपति व्रत कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, हो ना। मंदिर के पंडित जी या पुजारी जी प्रसाद अगर उठाकर नहीं रख रहे हैं, दिए उठाकर नहीं रख रहे हैं, तो आप तो रख सकते हो ना। सोमवार के दिन मंदिर में गए, दियों को देखा, सब पूजन कर लिया, जब सब चले जाए तुम्हें लगे कि ये दिए पड़े हुए हैं, उनका घी ज्यादा है, निकाल कर एक जगह रख दिया, एक दिए में लगा दिया, बाबा की जोत लगा दी और प्रसाद रखा हुआ है, खीर अलग कर दो, पूरी अलग कर दो, कोई मीठा अलग है, हलवा अलग कर दो, कोई गरीब के बच्चे हैं उनको प्रसाद में बांट दो। बच्चों को जब सोमवार की सोमवार शंकर मंदिर पर पशुपतिनाथ का प्रसाद जो चढ़ता है वो बेटेगा तो बच्चों को मंदिर आने की आदत पड़ जाएगी, वो भी रोज मंदिर आएंगे, वो भी मंदिर आएंगे। यहां मेरठ के पास से अगम में बच्चा आया है, वो अर्पित अगम्य और आकाश, ये एक शिव मंदिर में लोग नहीं जाते थे तो इन्होंने जाना चालू करा। मालूम पशुपति व्रत करते तो इन्होंने 4-5 बर्तन रख दिए, इसमें खीर डाल दो, इसमें हलवा डाल दो, जो मीठा बनाते लाते हैं पशुपतिनाथ का वो वहां डाल देते हैं। डालने के बाद गरीब छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं, थोड़ी देर मंदिर में बिठाते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हैं और प्लेट में वो प्रसाद जो सब छोड़ कर गए हैं वो प्रसाद इनको बांटते हैं। बच्चों को इतनी ललकता हो गई कि वो सोमवार को मंदिर जाने लगे, भजन गाने लगे। ये स्नेहता होना चाहिए, ये प्रेम होना चाहिए, ये वात्सल्यता होना चाहिए। कुनवा ने करा क्या? कुनवा ने केवल एक काम करा, मंदिर के दियों में से जो दिए ठंडे हो गए, जो दीप ठंडे हो गए उनमें से जो बत्ती बची उसमें से जो घी बचा एक दिए में रखा, भगवान के मंदिर में लगाकर आ गया। सारे दियों को उठाकर एक को रख दिया। कोई पशुपति व्रत करता है वो दूसरे पशुपति व्रत करने वाले का नहीं उठाता, और आपका पशुपति व्रत नहीं है तो आप सब संभाल कर एक जगह रख सकते हो, उसका पुण्य क्या मिलता है। कुनवा जब प्राणों को त्यागा तब कुआ को यमदूत बंदी बनाने के लिए आए तो शंकर भगवान के गण तो बाद में आए। भगवान विष्णु के पार्षद पहले पहुंच गए, भगवान नारायण के पार्षद पहले पहुंचे और भगवान विष्णु के पार्षदों ने जाकर तुरंत कहा ये कुनवा यमदूत लेकर नहीं जाएंगे, ये कुनवा को हम लेकर जाएंगे। कौन है ये? शंकर जी के मंदिर में बचे हुए घी को, बाती को इकट्ठा कर कर जला देता था, इकट्ठा कर कर जला देता था। तो इसको लेने के लिए तो शंकर जी के गणों को आना चाहिए। फिर भगवान विष्णु के पार्षद क्यों आ गए? भगवान नारायण के पार्षद क्यों आए? तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा भगवान विष्णु की आज्ञा है, नारायण की आज्ञा है, जो मंदिर में पड़े हुए घृत को या बाती को भी उठाकर संजोकर शिव मंदिर में लगा देता है वो कैलाश बाद में जाता है, पहले बैकुंठ का सुख भोग कर फिर कैलाश की ओर जाता है। ये सुख है, ये मंदिर का एक आनंद है, यीशु मंदिर की एक भक्ति है। क्यों झाड़ू लगाएं मंदिर के अंदर? क्यों पोछा लगाएं मंदिर के अंदर? क्यों सफाई करें शिव मंदिर के अंदर? किस लिए? क्यों? अरे भाई बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, बहुत एक एक संवाद को अगर आप सुने तो शायद आपकी जिंदगी संवर जाए। कथा में से अगर एक चीज भी आपने धारण कर ली कि मैं अगली बार से सोमवार को मंदिर जाऊंगी ना, मेरा व्रत नहीं रहता। पशुपति का तो मैं मंदिर में जाकर आखिरी में जाऊंगी, जब सब माताएं पूजन करके चली जाएगी तब बाबा के मंदिर में दीप लगा उजाला करके आऊंगी। रात के समय दिए ठंडे हो जाते हैं, घी बच जाता है, ठंड के समय में घी जम जाता है, उसी में पड़ा रहता है, बाद में वो फेंक आता है, उसका प्रयोग किया जाता। अब इस गुणनिधि को, इस गुणनिधि शिव जी के गण लेकर जा रहे हैं। इसको क्यों ले जा रहे हैं? कहा इसने पुण्य एक करा है,
शंकर जी के मंदिर में प्रकाश करा है। प्रकाश किया, शिव मंदिर में प्रकाश कहा। अंत में जब शंकर भगवान के धाम में पहुंचा, शिव के धाम जब पहुंचा, शिव जी ने कहा इसका अगला जन्म इसने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, इसका अगला जन्म इसने कहा इसने पुण्य एक करा है, पुण्य पुण्य एक करा, एक आनंद के साथ में होगा। ये कालिंग राज अरिदम के घर में उनका बेटा दम बनकर जन्मेगा और उसका नाम दम हो गया। कालिंग राज के नगर में अरिदम के घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम दम है। ये गुण निधि एक राजा का बेटा बनकर जन्मा, शिव भक्ति में लगा रहा, शंकर के स्मरण में लगा रहा, शिव भक्ति से दूर ही नहीं था, दूर नहीं बस उसी में डूब रहा, उसी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुम, श्री शिवाय नमस्तुम। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, है मंगल मंगलकारी शमशानवासी, हमारा शमशानवासी, हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है वो दम नाम का राजा बन गया और दम नाम के राजा बनने के बाद भी भगवान की अविरल भक्ति में खोया रहा, भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहा। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता शिव शिव भक्ति को प्रदान करते हैं, भरोसे को देते हैं। आज माँ कर्माबाई की जयंती भी है, जिन्होंने भगवान कृष्ण को, मेरे जगन्नाथ जी को अपने हाथ से खिचड़ी बनाकर खिलाई। ऐसी माँ कर्माबाई की जयंती की संपूर्ण पूरे विश्व की साहू समाज को बहुत बहुत साधुवाद है कि आप माँ कर्माबाई के वंश में जन्म, जिन्होंने भक्ति का एक आनंद संपूर्ण विश्व में दिया, ऐसी कर्माबाई के वंश में आप जन्मे। संपूर्ण साहू समाज अपने आप में गौरव महसूस करें कि मां कर्मा की कृपा, ठाकुर जी की करुणा आपके जीवन में सदा शिव तत्व कहे शिव। महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शिव की भक्ति कर रही है। दम भगवान शंकर की भक्ति में लग गए और कितना भजन उस दम ने करा, कितनी भक्ति उस दम ने करी, कितना स्मरण उस दम ने करा, कितना बैठ कितनी भक्ति उस दम ने करी है, कितना भजन उस दम ने करा। और जब भक्ति विश्वास उस दम का बढ़ गया, तब भजन करते करते एक बार उसने अपने राज्य में ऐसी आनंदता की घोषणा कर दी कि शिव मंदिर में जो दीप लगाएगा, शंकर जी के मंदिर में जो दीप लगाएगा, वो सुख का अनुभव करेगा। प्रत्येक शिवालय में, प्रत्येक शिव मंदिर में दम के कहने पर दीप लगने लगा, प्रत्येक शिव मंदिर। और साथ में निर्णय भी निकाला, यदि कोई दीप नहीं लगाता है और शिवालय अगर खाली रहता है तो उसको दंड भी मिलेगा। पूरे नगर का, राज्य का राजा जब इस भाव को प्रकट करता है तो चारों तरफ सुख का अनुभव होता जाता है, एक आनंद का अनुभव हो जाता है। राजा के यहाँ नगर में शिवालय में दीप लगने लगे। समय आया, वह दम समय के अनुसार सारे नगर के शिवालयों के मंदिरों में, देवालयों में दीप दान कराने लगा।